नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। घुसपैठिया आएगा तो सीधा जेल जाएगा, कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट उठी जब जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर नई कवायद शुरू की गई। जम्मू में अचानक रोहिंग्या मुसलमानों को झुग्गियों से निकालकर एक स्टेडियम में लाया गया और वहां उनका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया। गली गली पुलिस पहुंची और जम्मू में मौजूद एक एक रोहिंग्या को मैदान में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी खबर आई हीरानगर से, जहां अचानक एक जेल को खाली करा दिया गया और उठाकर एक बार बड़ा सवाल यह उठा कि क्या अवैध रोहिंग्याओं को जेल में डाला जाएगा? क्या घुसपैठियों के लिए देश का पहला डिटेंशन सेंटर जम्मू में बनाया जाएगा? पहले से इसे पूछा, फिर आप कहाँ से आया? हमसे बागे बाहू से आया। आपका कार्ड है? हाँ मेरा कार्ड है। कोरोना टेस्ट भी क्या है, बायोमेट्रिक भी क्या है। जम्मू में हाई वोल्टेज एक्शन। रोहिंग्या बस्ती में पुलिस की सरगर्मी। एक एक कर पुलिस जिप्सी में बैठते रोहिंग्या। स्टेडियम के अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद। जम्मू में अचानक रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एक एक कर रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू के MA स्टेडियम के अंदर लाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस सरगर्मी का पहला इनपुट मिलते ही न्यूज नेशन की टीम एक्शन में आई। न्यूज नेशन संवाददाता शहनवाज खान फौरन इस सरगर्मी की पड़ताल के लिए निकले। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास की वेरिफिकेशन का काम एक बार सरकार ने फिर शुरू कर दिया है और आज जम्मू के MA स्टेडियम में जो बड़ी तादाद में रोहिंग्यास हैं उनको यहां पर लाया गया है और अंदर इस समय जो रोहिंग्यास हैं उनका कोविड टेस्ट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ उनकी वेरिफिकेशन जो है वो यहां पर की जा रही है। दरअसल लगातार इस तरह के इनपुट्स यहां पर सामने आ रहे थे कि जो गृह मंत्रालय है उसने यहां पर जो पुलिस है उनको कहा है कि जितने भी रोहिंग्यास जम्मू में यहां पर रहते हैं उनका वेरिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द यहां पर कंप्लीट हो। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जारी इस कार्रवाई से कुछ बातें साबित हो गई। जम्मू में रोहिंग्या मुस्लिमों की वेरिफिकेशन यानी पहचान का काम शुरू हो गया था। बायोमेट्रिक जांच के जरिए रोहिंग्या मुस्लिमों की एक एक डिटेल जमा की जा रही थी, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर रोहिंग्या मुस्लिमों का अलग से कोविड टेस्ट क्यों किया जा रहा था। मौलाना आजाद स्टेडियम में हो रही इस कार्रवाई में मीडिया को एंट्री की इजाजत नहीं मिली, तो वेरिफिकेशन कराकर बाहर आए रोहिंग्या मुस्लिमों से हमने बात की और जानना चाहा कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। क्या आपकी वेरिफिकेशन की गई है? अंदर क्या किया गया है? क्या किया गया है? हमारे से पहले से इसे पूछा, फिर आप कहाँ से आया? हमसे बागे बाहू से आया। आपका कार्ड है? हाँ मेरा कार्ड है। मैंने उसको कार्ड दिया। फिर आपका नाम क्या है? बायोमेट्रिक भी क्या है? वो सब कुछ, कोरोना टेस्ट भी क्या है, बायोमेट्रिक भी क्या है। इन रोहिंग्या मुस्लिमों ने न्यूज नेशन को मिली जानकारी को पुख्ता कर दिया कि स्टेडियम के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और कोविड टेस्ट किया जा रहा था। अभी रोहिंग्या मुसलमानों की अचानक वेरिफिकेशन के सवालों के जवाब तलाशे ही जा रहे थे कि एक और खबर आई। ये खबर थी जम्मू शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हीरानगर से। हीरानगर में न्यूज नेशन नेटवर्क से खबर मिली कि हीरानगर जेल को खाली कराया जा रहा है। ये वही जेल है जहां DSP देवेंद्र सिंह जैसे आरोपियों को रखा गया था। जेल खाली कराए जाने को लेकर खबर पुख्ता थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी खामोश थे। यही नहीं, जेल खाली कराए जाने को लेकर कोई जानकारी या प्रेस रिलीज भी मीडिया में जारी नहीं की गई थी। अब सवाल उठा, क्या जम्मू में रोहिंग्या मुस्लिमों के वेरिफिकेशन और हीरानगर में जेल खाली कराए जाने के बीच कोई कनेक्शन है? क्या ऐसी कोई कवायद है कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस जेल में शिफ्ट किया जाएगा या इस जेल को रोहिंग्या मुसलमानों के डिटेंशन सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर्स या फिर स्थानीय आबादी से दूर कैंप्स तैयार करने की कवायद का आगाज हो चुका है?
म्यांमार से घुसपैठ कर चुके रोहिंग्या भारत के लिए कई समस्याएं पैदा कर चुके हैं और ये समस्याएं और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर हो या देश के दूसरे राज्य, वहां पर जहां भी रोहिंग्या रह रहे हैं उनके पूरे बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है, उनकी गिनती के बारे में भी तमाम चीज़ें हासिल की जा रही हैं कि कितनी संख्या में रोहिंग्या यहाँ पर हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं। दिल्ली में जिस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर गृह मंत्रालय के आने वाले प्लान की जानकारी जुटा रहे थे, उस वक्त जम्मू में शहनवाज खान लगातार रोहिंग्या वेरिफिकेशन पर नजर रख रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तेजी से रोहिंग्या मुसलमानों के वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी, वो सिग्नल दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्यास की वेरिफिकेशन का काम जो है उसको शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक रोहिंग्या बस्ती में यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जो है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है और पुलिस यहाँ पर एक एक करके जितने भी रोहिंग्यास यहाँ पर जम्मू में रहते हैं उनको यहाँ से एमए स्टेडियम लेके जा रही है और एमए स्टेडियम में जाके इन सभी लोगों का वेरिफिकेशन जो है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे रोहिंग्यास जम्मू में रहते हैं जो इलीगली यहाँ पर आए हैं और इलीगल तौर पर यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में लगातार अब जो पुलिस है वो यहाँ पर उनका वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अलग से डिटेंशन सेंटर बनाने का ब्लूप्रिंट अमल में ला दिया गया है? क्या हीरानगर जेल को रोहिंग्या मुसलमानों का पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर केंद्र किसी बड़े कदम को अंजाम देने जा रहा है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ, जम्मू से शहनवाज खान, न्यूज नेशन। हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट में हमने सवाल उठाया था, क्या हीरानगर जेल रोहिंग्या मुसलमानों का डिटेंशन सेंटर बनेगा? और इसका एक जवाब सामने आ गया है। अभी अब खबर आई है कि हीरानगर जेल को गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का होल्डिंग सेंटर बना दिया गया है। न्यूज नेशन पर आप हीरानगर जेल की तस्वीर अब से कुछ ही पल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हीरानगर जेल की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये वीडियो उस वक्त का है जब जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मेडिकल के बाद संदिग्ध रोहिंग्या मुसलमानों को हीरानगर जेल लाया गया। न्यूज नेशन को मिली खबरों के मुताबिक आज 155 रोहिंग्या मुसलमानों को हीरानगर जेल लाया गया है और मुमकिन है कि कल भी यह सिलसिला जारी रहे। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इस बाबत बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन 155 या आगे मिलने वाले अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। शहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्या ये तैयारी सरकार की तरफ से है कि अब जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं जम्मू में उनको धीरे धीरे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं? बिल्कुल विद्या, और आज दिखा है क्योंकि आज सुबह से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक पिछले कई दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था और पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर ली थी। और आज सुबह 6 बजे जो से इन रोहिंग्यास को जो एमएएम स्टेडियम है जम्मू का, वहां पर लाना शुरू कर दिया गया था। और फिलहाल विद्या, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे जिनके पास किसी तरह का कोई कार्ड यहाँ पर नहीं था, उनको यहाँ पर पुलिस ने जो है वो डिटेन कर लिया एक तरीके से और उनको होल्डिंग सेंटर बनाया गया है सब जेल हीरानगर को। वहां पर उनको इस समय पहुंचा दिया गया है और ये जो पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है विद्या, ये अब अगले कुछ दिन लगातार जारी रहेगा और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर हैं और जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको डिटेन करके जो होल्डिंग सेंटर है वहां ले जाया जाएगा। और पुलिस ने साफ कहा है कि उनकी नेशनैलिटी चेक की जाएगी और उसको देखने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इनके देश में। लेकिन फिलहाल विद्या, अभी किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और क्या दूसरी जगह भी इस तरह के होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये पहले से साफ हो गया था विद्या, लगातार गृह मंत्रालय से इस तरह के निर्देश जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को मिल रहे थे कि वो लगातार वेरिफिकेशन करें और देखें कि कौन से इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो जम्मू में रह रहे हैं। ऐसे में विद्या, साफ हो गया है कि अब जो ये रोहिंग्या जम्मू में पिछले कई सालों से रह रहे हैं, इनको
डिपोर्ट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है जी। और आप अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं कि इनको बिल्कुल। वापस इनके देश जो है वो यानी कि रोहिंग्याओं को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको बाहर भेजने का जो सिलसिला है, एक्शन है, कार्रवाई है, वो शुरू हो चुकी है और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस पूरी जानकारी के लिए। अचानक रोहिंग्या मुसलमानों की तेजी से वेरिफिकेशन, इस एक्शन को देख जहन में अलग अलग सवाल उठना लाजमी है। क्या रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर केंद्र सरकार किसी ठोस प्लान को स्टार्ट कर चुकी है? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के सिलसिले का आगाज हो चुका है या फिर यह सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रशासन की कार्रवाई थी जिसका टारगेट स्थानीय स्तर पर रोहिंग्या मुसलमानों का आइडेंटिफिकेशन या यूं कहें कि वेरिफिकेशन था? इफ एंड बट के बीच इस झूलती खबर से एक और एंगल जुड़ा। इस बार लोकेशन थी मुरादाबाद, जहां कुछ ऐसे मुसलमान मिले जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए थे और शक जताया जा रहा है कि ये संदिग्ध वो रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं जो इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने की फिराक में थे। फर्जी फर्जी, ये है फर्जी। यही है शक उन 16 लोगों के वोटर आईडी कार्ड पर जिनका खुलासा यूपी के मुरादाबाद से हुआ है। मुरादाबाद का रुस्तमपुर तिगरी। इसी गांव में तकरीबन 5 साल पहले एक मुस्लिम परिवार रहने आया और इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। गांव के लोगों को शक हुआ तो शिकायत दर्ज कराई गई और शुरुआती जांच में कुछ हैरान करने वाले सच सामने आए। जांच के मुताबिक इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड फर्जी थे। स्थानीय बीएलओ से सांठगांठ कर ये फर्जी आई कार्ड बनाए गए थे। जांच के बाद बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रशासन पुख्ता तौर पर इन लोगों के रोहिंग्या मुसलमान होने की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जानकारी के मुताबिक एजेंसियां इस किस्म के रैकेट पर लगातार नजरें रखे हुए हैं, जहां रोहिंग्या मुसलमान फर्जी तरीके से आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड हासिल करने की जुगत में हैं। गृह मंत्रालय को अलग अलग जगह से कई ऐसी जानकारियां मिली थी कि इन रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड बनवाने की कोशिश की है और कई ने बनवा भी लिए हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इसी वजह से गृह मंत्रालय की कवायद है ताकि तमाम रोहिंग्याओं के बारे में पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास हो, ताकि अगर वो फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लें तो भी रडार से गायब ना हो सकें। उनके बारे में सटीक जानकारी एजेंसीज के पास रहे, गृह मंत्रालय के पास रहे और इसी के चलते जम्मू कश्मीर हो या देश के दूसरे राज्य, वहाँ पर जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनके बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। मुरादाबाद सिर्फ एक संदिग्ध मामला है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के पास ऐसे दूसरे मामलों की जानकारी हो सकती है और इसी के चलते देशव्यापी वेरिफिकेशन मुहिम को भी अंजाम दिया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस तरह एंट्री कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार यूपी से खुलासे हो रहे हैं। अलीगढ़ से अजीजुल हक नाम का एक शख्स पकड़ा गया तो कानपुर से 2 रोहिंग्या मुसलमान धरे गए। वहीं उन्नाव में भी एक संदिग्ध रोहिंग्या परिवार पकड़ा गया। अजीजुल हक का आरोप है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें देश में एंट्री दिलवाता था और फिर उनके लिए आधार और वोटर कार्ड का इंतजाम करता था। तो कानपुर में पकड़े गए 2 रोहिंग्या मुसलमान एक बांग्लादेशी लड़की को किडनैप कर लाए थे। इन लोगों के पास न पासपोर्ट था और न वीजा। उन्नाव में पकड़े गए लोगों के पास 8 जाली पासपोर्ट और कई बैंक खातों की जानकारी मिली है। अलीगढ़ और कानपुर की वारदातों से साफ है कि देश के अंदर ऐसे रैकेट चल रहे हैं जिनका मकसद रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाना है। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में एंट्री दिलाने वाले रैकेट बॉर्डर से ही एक्टिव हो जाते हैं। खुफिया रास्तों, नदी नालों से इन्हें भारत में घुसाया जाता है और फिर स्थानीय मदद से इन्हें अलग अलग राज्यों में सेटल कराया जाता है। उन्नाव के मामले में खुलासा हुआ है कि ये लोग जब भारत में आए तो अलीगढ़ के एक बूचड़ खाने में इन्होंने काम किया। अलीगढ़ से ये लोग उन्नाव पहुंचे। इनका हरियाणा के नूह से भी कनेक्शन होने की बात सामने आई है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में मूवमेंट बताता है कि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय लंबे वक्त से रोहिंग्या मुसलमानों के मूवमेंट पर नजर रख रहा है और ये कथित वेरिफिकेशन ड्राइव भी इसी कवायद का हिस्सा हो सकता है, ताकि पता चले कि कहीं शरणार्थी की शक्ल में आने वाले ये अवैध रोहिंग्या दूसरों को भी हिंदुस्तान लाने में तो शामिल नहीं है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। रोहिंग्या मुसलमान दुनिया के लिए शरणार्थी हैं जो म्यांमार के रखाइन की सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां से भागे हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है
कि रोहिंग्या मुसलमानों के टेरर एलिमेंट से कनेक्शन भी रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की कथित आजादी के लिए खड़ी की गई अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी न सिर्फ म्यांमार की फौज बल्कि स्थानीय बौद्ध आबादी के कत्लो गारत की काम में भी शामिल रही है और माना जाता है कि रोहिंग्या मुसलमानों के इस आतंकी गुट का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की में बैठे कथित जिहादी गुटों से है। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, यही है रोहिंग्या मुसलमानों के उस गुट का नाम जो आजादी की आड़ में आतंक को अंजाम दे रहा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत के पहाड़ी इलाकों में इन अराकान आर्मी के आतंकियों के अड्डे हैं और यहीं से म्यांमार की फौज और स्थानीय बौद्ध आबादी को निशाना बनाते रहते हैं। कुछ ही वक्त पहले रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें रोहिंग्या आतंकियों ने सरेआम सड़क पर स्थानीय बौद्ध नौजवानों को गोलियों से भून दिया था। रोहिंग्या मुसलमानों के इस आतंकी संगठन को साल 2013 में खड़ा किया गया था, यानी रखाइन की सांप्रदायिक हिंसा से काफी पहले। साल 2016 में यह आतंकी संगठन उस वक्त सुर्खियों में आया जब रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार के बॉर्डर गार्ड्स पर अचानक हमला कर दिया था। आईडी ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से किए गए इस टेरर अटैक में 20 बर्मी फौजी मारे गए थे। इस हमले के बाद ही अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के खिलाफ म्यांमार की फौज के ऑपरेशन बढ़ गए और आगे बढ़ते बढ़ते इस तनाव ने सांप्रदायिक हिंसा की शक्ल ले ली। इस टेरर गुट पर मलेशिया से फंडिंग के आरोप लगते रहे। हालांकि मलेशिया की सरकार ने इसे इनकार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जानकार मानते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी जहां जहां मौजूद है वहां से ARSA को हथियार और फंडिंग मिलती रही है। खासकर रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान कनेक्शन भारत के लिए बड़ी फिक्र का सबब रहा है। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का सरगना अताउल्लाह पाकिस्तान के कराची का है। इसने सऊदी अरब में मजहबी तालीम ली, जिसके बाद ये पाकिस्तान लौटा और तालिबान से इसने आतंकी हमलों की ट्रेनिंग ली। माना जाता है कि अताउल्लाह के रखाइन पहुंचने के बाद से लगातार रोहिंग्या मुसलमानों का तालिबान से ट्रेनिंग लेने का सिलसिला जारी है। अताउल्लाह कितना खूंखार और बेरहम आतंकी है, ये साल 2017 में सामने आया जब अताउल्लाह के हुक्म पर रोहिंग्या आतंकियों ने एक बौद्ध गांव पर हमला कर दिया और इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई थी। अताउल्लाह का पाकिस्तान कनेक्शन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर लगता है कि इस आतंकी संगठन का काम करने का तरीका ठीक इस्लामिक स्टेट जैसा है। जिस तरह मजहबी तकरीरों के जरिए इस्लामिक स्टेट नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था, ठीक वैसा ही पैटर्न अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के वीडियोस में नजर आता है, जहां हर वीडियो के साथ मजहबी तकरीरों को जोड़ा जाता है। इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक में ऐसे कई ट्रेनिंग कैंप खड़े किए थे जहां आतंकियों को हमला करने और हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे ही कैंप मायू के पहाड़ियों में रोहिंग्या आतंकियों ने खड़े कर लिए हैं। साल 2016 के बाद इस्लामिक स्टेट ने आईडी के जरिए फौजी काफिलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यही आईडी ब्लास्ट अब अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का ट्रेडमार्क बन गया है। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के कदम अभी रखाइन में ही हैं, लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ी तो ये पहले बांग्लादेश और फिर भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है तो टारगेट दो ही हैं, इंडिया और बांग्लादेश। टीम न्यूज़ नेशन।